वो आपके कंटेंट को ऑब्सलीट या उसको वो डिग्रेड मार्क ना कर दे। राइट, उसके बाद हम उसको फिर टास्क भी दे रहे हैं, यू विल बी, ये सॉरी, उसको कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, यू विल बी प्रोवाइडेड विद द डे ऑफ द वीक जो हम पीछे से दे रहे हैं, अ ब्रीफ पोस्ट डिस्क्रिप्शन कॉल्ड टॉपिक जो भी उसको वहां से मिल रहा है, और उसके बाद कुछ प्री डिफाइंड हैश टैग्स टू इंक्लूड, कुछ हैश टैग्स उसको देंगे जिसको उसने इंक्लूड करना है। योर जॉब इज टू क्रिएट अ रेलिवेंट हाई क्वालिटी लिंक्ड इन पोस्ट बेस्ड ऑन द डेली थीम एंड सपोर्ट इट विद recent फैक्चुअल इंटरनेट रिसर्च। स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप्स में उसको बता दिया है कि जी आपने फॉलो करना है कि सबसे पहले आपने रिसर्च करनी है सर्प एपीआई के थ्रू। अब सर्प एपीआई एक टूल है, इसको आप लोग सर्च करके यूज़ कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी कुछ लोग कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। यूज अ सर्प एपीआई टूल टू सर्च गूगल फॉर द लेटेस्ट न्यूज़, एग्जांपल्स और स्टेट्स relevant to the topic, prioritize information from the past 30 days, use the top results to enrich your post। अब हम उसको बहुत पीछे नहीं लेकर के जा रहे हैं, उसको कह के बस आपने आज से 30 दिन पीछे तक का डेटा जो है बस उस पर ही रहना है। चेक मेमोरी फॉर सिमिलर पोस्ट, आप इसको कम कर सकते हैं, वीक वीक पे भी लेके जा सकते हैं, इट इट डिपेंड कि आपकी नीड क्या है। चेक मेमोरी फॉर सिमिलर पोस्ट, यूज योर मेमोरी टू इंश्योर यू आर नॉट रिपीटिंग। तो इसको एक मेमोरी नोट दी हुई है कि अब वो देख ले कि जब वो पोस्ट बना रहा है तो कोई उस तरह की पोस्ट पहले तो नहीं बनाई हुई कि पता चले वही दोबारा जो है ना वो इंटरनेट के ऊपर पब्लिश हो रही है पोस्ट। फिर उसके अलावा द सेम हुक फॉर्मेट आपने फॉलो करना है, प्रीवियसली कवर्ड स्टोरी और थीम, ये सारा कुछ जो है ना उसको वेरीफाई करने के बाद पोस्ट क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और इसमें इसको हम इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि यूज द रिसर्च इनसाइट टू राइट अ प्रोफेशनल पॉलिश्ड लिंक्डइन पोस्ट, मैच द टोन टू द डेज टॉपिक, मंडे प्रैक्टिकल। ये अब एग्जांपल जो हमने पीछे उसको डेटा दिया था, अगेन उसको एग्जांपल्स शुरू हो गई हैं कि ये इस तरह की एग्जांपल्स आपके पास आएंगी ताकि वो अपनी नॉलेज बेस उसको सेट कर सके। फॉर्मेटिंग रूल्स उसको दे दिए हैं कि हु रीडर्स इन द फर्स्ट टू लाइंस कीप द टोन पॉजिटिव इंक्लूसिव and professional, avoid emojis, always include the provided hashtags at the end in lowercase, stay under 1300 characters, return only the following JSON format, no explanation or markdown। और ये उसका जो उसको कहा कि इस तरह का हमें आउटपुट चाहिए होगी, और ये नीचे जो है ना हम उसको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर उसको टॉपिक दे रहे हैं, उसके अलावा उसको करंट डेट क्या है वो बता रहे हैं ताकि वो जो है कोई गलती ना करे, और उसके अलावा जो हैशटैग्स हैं वो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके अलावा जो है जब ये एआई के पास ये, तो अभी मैं फ़िलहाल डीप सीक यूज़ कर रहा हूँ, सस्ता है बहुत ही ज़्यादा। तो मेरा कोई डेटा भी चाइना के साथ मेरी कोई लड़ाई भी नहीं है, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। मेमोरी के तौर पर हमने यहाँ पर मैंने इसको अपना पोस्ट ग्रेस जो डेटाबेस है वो दी है, उसमें एक टेबल मैंने बना दिया है N8N पोस्ट हिस्ट्रीज का। तो वहाँ पर जो भी ये पोस्ट क्रिएट करता रहता है वो फिर वहाँ पे पड़ी रहती हैं, तो उसका जो है ना मतलब एक रिकॉर्ड मेरे पास मेंटेन होता रहता है। तो एज ए टूल जो है मैं इसको सर्प एपीआई दे रहा हूँ, जो मैं उसको उसके अंदर बोल रहा था सिस्टम के अंदर कि आपने जो है ना सर्प एपीआई जो है ना उसको यूज़ करना है। और मुझे बताएं आपके पास ये दूसरा टैब विजिबल हो रहा है? यस सर। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर वो खोलूंगा तो आपको वो नजर आएगा। ओके, ये सर्प एपीआई है। अच्छा, ये जो है ना एक ही काम करने के ना कई सारे तरीके हैं, और आप में से कई लोगों को वो तरीके पता होंगे। तो आप इसको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझना आपने कि अच्छा यार ये काम तो हम दूसरे तरीके से कर रहे थे तो ये तो इस तरीके से बता रहे हैं, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एक वक्त में तो मैं एक ही तरीका बता सकता हूँ, और जो है ना अपना करने के तरीके डिफरेंट। अब ये मैं यहाँ से गूगल से सर्च कर रहा हूँ, आप याहू से सर्च कर लें, बिंग से सर्च कर लें, कोई भी और तरीका लगा लें, दैट इज़ योर कॉल। तो ये जो एपीआई है ये बेसिकली आपको जो है ना कोड के थ्रू गूगल के ऊपर, लाइक जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपने यहाँ पे कॉफ़ी सर्च की तो जो रिजल्ट्स हैं वो आपके पास यहाँ पे जेसन फॉर्मेट के अंदर आ रहे हैं, जो कि बेसिकली उसने एक्सट्रैक्ट किए हैं गूगल को ओपन करके, और वहाँ से जो डेटा आया है उसको इस फॉर्मेट में आपके पास डिस्प्ले कर रहा है। तो इसी ये जो एपीआई है इसको मैंने यहाँ पे लाइक आपके से लॉगिन करके इसकी एपीआई की लेनी है, उसके बाद वो यहाँ डाल देनी है, और फिर आपके पास ये जो नोड है ये सर्प जो है ना एपीआई की नोड है, जो यहाँ से हम अपने जो ये राइट पैनल आ रहा होता है नोड्स का,
यहाँ से हम इसको चूज करते हैं। ये जो भी नोड्स आपको नजर आ रही हैं, ये सारी इसी जगह से ही मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज की हुई है। ठीक है जी। तो अगर इस नोड को हम देखें, तो इसको हमने बताया कि फॉर एग्जांपल इस कंट्री के ऊपर तुमने सर्च करनी है, जो डिवाइस यूज करनी है वो डेस्कटॉप होगी, मोबाइल होगी, टैबलेट होगा। मेरे केस में वो डेस्कटॉप है। लैंग्वेज कौन सी होगी? इंग्लिश। क्यों ना मैं इसको साथ साथ एग्जीक्यूट कर दूं, ताकि हम ना रिजल्ट्स भी देखते रहें साथ साथ। सो लेट्स सपोज आज वेंसडे है, तो आई थिंक आज कुछ आएगा नहीं इसमें से ना। सो लेट मी चेंज इट टू वेंसडे। ओके। ऑलराइट। ठीक है, अब उसके पास जो स्केड्यूल है वहां से वेंसडे आ रहा है। तो उसने चेक किया कि इस वक्त जो मेरा ये जो हमारी नोड है, चूज टॉपिक ऑफ द डे, ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड मैंने लिखा हुआ है, जिसमें सिंपली मैं उसको कह रहा हूँ कि चेक करो कि आज कौन सा दिन है, जो कि मतलब अकॉर्डिंग टू द डेट टाइम है। और फिर मैं उसको टॉपिक जो है ना वहाँ से इनपुट कर रहा हूँ। तो वो जो भी दिन होता है उसको वो मैच करके बेसिकली वहाँ से, तो वेंसडे को उसका टॉपिक है जी, पर्सनल इंसाइट और जर्नी। फॉर एग्जांपल, हाउ यू बिल्ट अ कंपनी, विजन फॉर पाकिस्तान एआई फ्यूचर। तो ये एक इसको टॉपिक मिल गया। और हमारे पास जो आउटपुट आती है उसमें ये टॉपिक आ गया जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। हैशटैग उसको दे दिए हमने, और डे बता दिया कि वेंसडे है। अब यहाँ पर अगर हम एजेंट के पास आते हैं और इसको कहते हैं कि तुम एग्जीक्यूट करो अपने आप को, मैं यहाँ से करता हूँ ताकि इसका जो घूमने वाला प्रोसेस है आपको वो भी नजर आए। तो देखिए, सबसे पहले जो एजेंट है वो हमारी जो एलएलएम है उसके पास जा रहा है, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि ये क्या बातचीत हो रही है। उसके बाद जो है ना वो सर्प एपीआई के पास गया है। ये देखें, यहाँ पर वो अब सर्च कर रहा है उन टॉपिक्स को जो हमने उसको दिए हुए हैं। अभी तक वो मेमोरी नोड जो है उसको उसने चेक किया कि उसमें पहले कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी, तो उसने उसको छोड़ दिया। अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो दोबारा जाएगा और उसमें मेमोरी को अपडेट कर देगा। ये देखें, अब उसने मेमोरी को अपडेट कर दिया कि मैंने ये जो पोस्ट क्रिएट की है, पहले वो चेक कर रहा था कि डुप्लीकेट तो नहीं है, और अब उसने चेक कर लिया कि ठीक है, ये नई पोस्ट जो है ना मैं बना रहा हूँ, और मैंने अब बना दी है। अब ये जो नई पोस्ट बनी है, इसकी अगर हम आउटपुट देखें तो हमारे पास जो है इस तरह से आ रही है। राइट। द सरप्राइजिंग ट्रूथ अबाउट एआई ऑटोमेशन इन पाकिस्तानी बिजनेस, आई वॉच्ड अ स्मॉल कराची बेस्ड बिजनेस। ये सारी अब वो कहानी बना रहा है इंटरनेट से डेटा इकट्ठा करने के बाद। और जो भी इसकी डेटा, इसके आउटपुट को हम लाइव ही देखेंगे। तो ये एक पोस्ट आपकी बन गई। और पोस्ट बनने के बाद फिर आपने इसको आगे जो है ना वो अपने शेयर करना है सोशल मीडिया के ऊपर। तो उससे पहले जो है ना यहाँ पर मैंने एक और नोड बनाई है, जो कि बेसिकली जो आपका आउटपुट है, उस आउटपुट को आप देखें। यहाँ पर मेरे पास ना एक आउटपुट के अंदर ही पैरामीटर आ रहा था, लेकिन इस कोड के ज़रिए जिसमें मैंने उसको सिंपल ये दो लाइनें ही लिख के दी हैं कि भाई इसको ज़रा पार्स कर दे अंदर वाले पोर्शन को। और अब अंदर वाला पोर्शन जो है वो मेरे पास एज ए जेसन जो है वो आ रहा है। इसमें टाइटल अलग से आ रहा है और टेक्स्ट अलग से आ रहा है, और उसमें वो सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। उसके बाद जो है, अच्छा, समटाइम मैं यहाँ से मैनुअल भी पोस्ट कर देता हूँ। लाइक अगर मुझे कोई छोटी सी चीज़ करनी है, तो मैं सिंपल जो है ना, ये एक अलग नोड है, मैं इसको अभी नहीं करता क्योंकि हम फ्लो में चल रहे हैं, तो उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो उसके बाद जो है ये जो कंटेंट है, ये अगर वहाँ से या वहाँ से आता है तो ये हमारे पास आ जाता है। मैं इसको भी एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अभी इसमें कोई चेंज नहीं है, वो कंटेंट जो पीछे से आ रहा है वही आगे जाई जा रहा है। अब यहाँ पर जो है ना हमने इसको जो है ना, इसकी जो वो है हेडिंग्स है ना, टाइटल को पोस्ट टाइटल कर दिया, पोस्ट कंटेंट को पोस्ट कंटेंट कर दिया। बेसिकली आई आई जब मैं कोई आइट्रेशंस वगैरह कर रहा होता हूँ तो बाज़ का जो है ना वो चीज़ें मेरी चेंज हो रही होती हैं, तो फिर मैं उसको उस तरह से कर लेता हूँ। बट ये कोई इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है मेरे केस में, बस इसकी रिक्वायरमेंट थी तो मैंने फ़िलहाल इसको यूज़ किया। ओके, यहाँ पर तक हम डेटा जो है ना अपने लेकर आ गए हैं, और ये डेटा बिल्कुल रेडी है आपके जो है ना सोशल मीडिया पर जाने के लिए। बट उससे पहले मैंने कहा कि मुझे जो है ना इसकी एक जो है ना इमेज भी वो पब्लिश करनी है। इमेज पब्लिश करने के लिए मैंने जो है ना यहाँ पर एक और जो है ना एआई का को यूज़ करते हुए
एक प्रॉम्प्ट लिखा, आई विल गिव यू अ पोस्ट टाइटल एंड पोस्ट कंटेंट, योर जॉब इज टू एनालाइज द कोर मैसेज एंड टोन, देन जनरेट अ विजुअली रिच imaginative prompt for an image generation model. Avoid including any text in the image. Make sure the result reflects the theme, mood, location, and key symbolization in the content. Use a style such as digital painting, concept art, or semi realistic depending on the टोन। और नीचे मैं उसको वो टाइटल भी दे रहा हूँ और ये भी दे रहा हूँ कि जी इसका आपने हमें इमेज बना कर देना है। और यहाँ पर जो है ना हमने उसका वो बिहेवियर जो है वो सेट किया कि यू आर अ क्रिएटिव असिस्टेंट दैट ट्रांसफॉर्म सोशल मीडिया पोस्ट डेटा इनटू विजुअली कंपेलिंग इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट्स फॉर मॉडल्स लाइक डाल, ई, मिड जर्नी और स्टेबल फ्यूजन। ये एक उसको बेसिकली जब हम कोई भी एलएलएम को एग्जांपल देते हैं तो जो उसका न्यूरल नेटवर्क है वो उस हिसाब से एक्टिवेट होता है। आप में से जिन लोगों ने भी ये थोड़ा स्टडी किया हुआ है कि हमारे न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, तो हर न्यूरॉन जो है वो उसके पास एक सेट ऑफ डेटा पड़ा होता है। और जब आप किसी भी चीज़ के बारे में थॉट प्रोसेस सोचते हैं तो वो न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, फिर वो एक नेटवर्क बनाते हैं, वो मिल के आपको एक रिस्पॉन्स देते हैं जो एक सेंटेंस की शक्ल में या किसी एक आउटपुट की शक्ल में आपको नजर आ रहा था। तो एआई भी बिल्कुल उसी तरह से काम कर रही होती है। राइट, उसके बाद जो है अगर हम इसको भी एग्जीक्यूट कर दें तो देखें अभी आपके पास जो है ना क्या चीज़ आती है। तो इस सारी एआई ने इस सारी एफर्ट करने के बाद ना मुझे सिर्फ एक प्रॉम्प्ट बनाकर दिया है जो कि इमेज क्रिएट करने के काम आएगा। यहाँ पर इमेज नहीं क्रिएट हो रहा, ये एक इमेज क्रिएट करने का प्रॉम्प्ट है। अगर आप प्रॉम्प्ट को पढ़ें तो इसमें आपको ये मिलेगा। अब इनपुट हमारी क्या थी, पोस्ट कंटेंट, आउटपुट क्या है, प्रॉम्प्ट। डिजिटल पेंटिंग ऑफ अ bustling Pakistani business district in Karachi at golden hour with modern office buildings featuring traditional architecture and the foreground a diverse group of Pakistani business professionals working collaboratively around holographic AI infrastructure। अब ये एक प्रॉम्प्ट है जो कि इमेज बनाने के काम आएगा। और ये प्रॉम्प्ट अब हम एक और सर्विस है BFI, आई थिंक ये ब्लैक फॉरेस्ट वाला यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ब्लैक फॉरेस्ट, क्या नाम है इसका, राइट। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं जैसे आप लोग टिपिकल यूज़ करते हैं लाइक जो चैट जीपीटी के अपने होते हैं इमेज जनरेशन वाले मॉडल डाल या इस तरह के। और सो इस केस में मैं ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स जो है ना इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ रिसर्च किया था और मुझे आइडिया हुआ कि ये ज़्यादा बेहतर कंटेंट जो है वो जनरेट करा। अब यहाँ पे इनके एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि कैसे वो प्रॉम्प्ट के जरिए बेसिकली जो इमेज है उसको जनरेट कर रहे हैं और उसकी जो है ना सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरी इंटीग्रेशन आ गई। पहले हमारे पास सर्व थी आफ्टर लाइक एलएलएम्स, और अब दूसरी जो है ना वो हमारे पास ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स आ रही है। अगेन इमेज जनरेट करने के सैकड़ों तरीके हैं, जो आपको सूट करता है आप वो यूज़ करें। बट अभी मेरे केस में जो रेफरेंस है वो इसी का ही चल रहा है। ठीक है, अब ब्लैक फॉरेस्ट को जब इमेज जनरेट करना होता है तो हम उसकी एपीआई को कॉल करते हैं, उसको जो है ना वो टोकन देते हैं और उसको प्रॉम्प्ट देते हैं जो हम यहाँ पर दे रहे हैं। ये जो इमेज प्रॉम्प्ट है वो इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद जो है ये जब इमेज जनरेट कर देता है, मैं इसको ज़रा प्ले कर देता हूँ। ठीक है जी, और वेट, अच्छा पहले ये इमेज अगर कोई इसको यूज करता है तो इस केस में क्या होता है कि ये पहले इमेज का प्रॉम्प्ट लेता है, उसको जनरेट करता है अपने सर्वर के ऊपर। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि इमेज जनरेट हो जाए वहाँ पे। फिर उसके अगेंस्ट जो है ना हम इसे कहते हैं कि अब उस इमेज को जो है ना आपने डिलीवर करना है और फिर उसको लोकल अपने पास जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। ये इसके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है जी, अगर हम यहाँ तक देखें तो हमारे पास एक इमेज जनरेट हो गया हुआ है और इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। व्यू इमेज में अगर करता हूँ तो ये देखें आपके पास ये एक इमेज आ रहा है। ये इमेज उसने जनरेट किया। अब इसमें कराची का कुछ आ रहा है या नहीं एक अलग बात है, बट उसने कुछ पाकिस्तानी लोग बना दिए अपनी तरफ से, शलवार कमीज पहना के और बिजनेसमैन बना दिए और एक जो है ना इमेज आपको जनरेट करके दे दिया। अब आपका इमेज भी रेडी है
और आपके पास जो है ना इससे पहले यहाँ पर पोस्ट भी रेडी थी। अब ये दोनों चीज़ें जो है ना इनको हम मिला के, तो फॉर एग्जांपल हमने लिंक्डइन के ऊपर इसको पोस्ट करना है। अगेन लिंक्डइन की अपनी इंटीग्रेशन है, मैं वो भी अभी एक्सप्लेन करता हूँ। बट हम क्विकली इसकी जो है ना पब्लिशिंग को देखते हैं, और फिर हम थोड़ा रिवर्स जो है ना इंजीनियरिंग करेंगे कि अच्छा ये सारा कुछ हमने कैसे अचीव किया। तो आपके पास इमेज आ गया, आपने जो है ना इसकी लिंक्डइन की जो नोड है उसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और उसको कहा कि ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं आपके पास। और उसके बाद जो है उसका रिसोर्स आपने सेलेक्ट किया पोस्ट, और ऑपरेशन क्रिएट पोस्ट एज अ पर्सन या पोस्ट एज ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन की है। मेरे केस में ये एज ए पर्सन है, और उसमें मेरा नाम आ रहा है, और पोस्ट का जो है ना टेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है जो पोस्ट कंटेंट है। इमेज के केस में उसको कहा कि पीछे से जो डेटा की फील्ड है वो एज एन इमेज यूज़ करना। इसकी विजिबिलिटी पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको स्टेप को एग्जीक्यूट करता हूँ। अ, सबसे पहले लिंक्डइन खोल लेते हैं। राइट, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो है जो लास्ट पोस्ट आ रही है दैट इज लाइक, क्या टाइम है इसका, 7 आवर्स ओल्ड पोस्ट है। यही मैंने जो इस इवेंट के बारे में की थी। तो अब हम एक नई पोस्ट जो है वो भेजते हैं। यहाँ से मैं इसको प्ले कर देता हूँ। ओके, क्या एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम रनिंग एग्जीक्यूट द होल वर्क फ्लो। अच्छा, वो कहता है जी इसको ऐसे नहीं आप भेज सकते, पूरा चलाना पड़ेगा। तो उसमें पिन कर दिया करें, जब भी नोट चाहे ना तो उसको पिन कर दें, फिर वो नहीं हाँ, होगा वो नहीं रिफ्रेश। नहीं, वो अब करनी चाहिए थी बट वो मैंने की नहीं, तो इसलिए वो कोई बात नहीं। दोबारा चला देते हैं हम इसको जो है ना, फ्रॉम स्केजुअल एंड एग्जीक्यूट। सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन था, ये जिस तरह की एग्जीक्यूशन हो रही है तो बिहाइंड द सीन किस टाइप की फाइल्स हमारे सिस्टम पे स्टोर हो रही होंगी, लाइक इस आपकी पूरे फाइल, प्रोसेस। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा फाइल्स का। ये जो जो नोट्स जो घूम रही हैं ये क्या कर रही हैं? नहीं सर, ये जैसे पूरा आपने एक फ्लो बनाया ना हाँ हाँ हाँ। ऑटोमेशन के लिए, तो हम्म। जैसे हम कोड भी करते हैं किसी चीज़ का तो उसके पीछे जावास्क्रिप्ट की, एचटीएमएल की, डॉट नेट की फाइल्स होती है। नहीं, तो इसके पीछे कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ जेसन जेसन है। और ये डायरेक्ट आपकी डेटाबेस के अंदर जो है ना वो सारी स्टोर हो रही होती है। ये सारी की सारी जेसन है। ठीक है। ठीक है। तो जो है ना अपना देखते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम फखर भाई। जी अ, वालेकुम सलाम। यासिर बात कर रहा हूँ रेवोलुटिक से। मुझे ये पूछना था, डीप सी कितना कॉस्ट करता है आपको मंथली? यार, दुनिया का सबसे सस्ता जो है ना वो डीप सीक है। ठीक है, बट एज अ रफ अब पूरा जजमेंट। महीना चला लें तो मेरा ख्याल में पता नहीं कोई $0.50 होगा। शबाज, आपको आइडिया है यार इसकी कॉस्टिंग का? मैं हसन बताता रहता होता है, मुझे तो याद नहीं है। बहुत ये कम बस हो। फ्री फ्री वाला ही हिसाब है इसका। सही बात है। सही बात है। यार इतनी हमने कम है कि तकरीबन मतलब एक ही ऐसे ही। अकाउंट में तकरीबन $5 लोड किए थे, तकरीबन कोई 6 मंथ्स हो गए। वी आर फ्रीक्वेंटली यूजिंग इट एंड स्टिल वी हैव $4 इन इट। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, ये बहुत ही कम है यार, ना होने के बराबर ही। ओके, तो बैक टू द जी वर्क फ्लो। आप देखें नाउ जो है ना हमारे पास आ गया। और ये पोस्ट जो है ना अभी जो हमने एग्जीक्यूट किया है वर्क फ्लो को, उसने ये एक पोस्ट बना दी है। 3 years ago investors told me Pakistani developers could not compete globally in AI. Today we are proving them wrong, बिल्डिंग जो भी कहानी बना दी है उसने, वो जनाब उसने बना के पब्लिश कर दी है। और जो है ना अब देखते हैं अवाम का इस पे क्या रिएक्शन होगा। और इसके अंदर जो है ना उसने देखें कुछ एक पाकिस्तानी बना दी है तबलीगी जमात वाला। और प्लस जो है ना कुछ बिल्डिंग्स वगैरह डाल दी हैं कि जी हम एज ए पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहे हैं, और कुछ मस्जिदें वगैरह डाल के उसने इसको पाकिस्तान की पोस्ट बना दी है। सो पोस्ट आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई इमोजीज नहीं है किसी किस्म की। और ये जो हुक है, ये अब ये जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, जो कंटेंट राइटर है, इसकी जो जो कह लें कि
अनाटमी है या इसका जो अंदर की चीज़ें हैं ना, ये उनको ही पता होती हैं। तो हम तो एज ए डेवलपर जो है ना, जब देखते हैं तो बस इसको इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ें। तो ये उसकी हुक है, फिर उसमें हैश टैग्स हैं, ये सारा कंटेंट जो हमने वहाँ डिफाइन किया था, ये यहाँ पर आपके पास आ रहा है। तो आपका जो एक सोशल मीडिया एजेंट है, वो अभी आपके सामने चल गया, जिसने जो है ना एक स्केजुअल टाइम के ऊपर चलना है, ये सारे काम करने हैं, और उसके बाद जो है उसने एक अल्टीमेटली मुझे स्लैक के ऊपर एक मैसेज भी भेज देना है कि जी हमने जो है ना ये पोस्ट जो है वो कर दिया है। मेरा एक कंटेंट मार्केटिंग का जो है ना वो स्लैक चैनल है, उसके ऊपर जो है ना ये मुझे मैसेज कर देता है, जो अभी हमें यहाँ नज़र भी आ रहा होगा कि जी ये लिंक्डइन जो है ना पोस्ट कर दी है जो है ना। तो हम लोग जो है ना उसको देख लेते हैं। मेरी पहले मैंने इसके अंदर जो है ना वो रखा हुआ था ह्यूमन इन द लूप वाला सेक्शन, बट अभी फॉर द टाइम बिंग मुझे लगता है कि ये कंटेंट ठीक पब्लिश कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही जाने देता हूँ जो है ना फॉर द टाइम बिंग। बट गुड प्रैक्टिस कि आप उसको रिव्यू करें और फिर उसको आगे पब्लिश करने दें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अब इसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं, अ, वो अगर आप देखें, सबसे पहले आपने देखा कि हमने यहाँ पे कोड यूज़ किया है। सो कोड आपको हाथ से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चैट जीपीटी पे जाइए, उसे अपना कॉन्टेक्स्ट दीजिए, वो आपको जावास्क्रिप्ट लिख के दे देगा। नंबर वन। प्रॉम्प्ट आपको हाथ से लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आप बिल्ड कर रहे हैं उसको किसी न किसी तरह से उसको लिख दें और चैट जीपीटी को दे दें, और वो आपको प्रॉम्प्ट बना देगा। ये सारे लंबे लंबे प्रॉम्प्ट जो है ये मैंने हाथ से नहीं लिखे, सारे चैट जीपीटी से बनाए, उसको बस कॉन्सेप्ट दिया मैंने। और सम टाइम आपको बनी बनाई एग्जांपल्स भी इंटरनेट से मिल जाती हैं, तो आप वहाँ से भी उसको उठा के तो अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत चेंज करके तो चला सकते हैं। नंबर टू, जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो डीप सीक है, इसकी एपीआई अगर मैं आपको डीप सीक पे ले जाऊं, तो आपको दिखा देते हैं कि जी अभी कितना यूसेज हमारा हुआ है उसके ऊपर। मंथली एक्सपेंसेस वो कह रहा है जी तकरीबन मेरे 1.20 यूएस डॉलर्स हो रहे हैं। और अभी मैंने टॉपअप जो है ना मेरा ये था, अब इस अभी इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आप देख लेंगे। लेकिन मंथली एक्सपेंस आपका कोई 300-400 रुपया है। वो भी तब जब आप लाइक बहुत ज़्यादा यानी कि आपके ऑटो एजेंट्स काम करें। मेरे केस में अब मैंने इसको, ये देख रहे हैं आपके इसमें जो है ना कुछ जगहों पे जाके जो है ना टोकन ज़्यादा यूज़ हुए हैं। एक दिन की जो कॉस्ट आ रही है, सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट है वो 33 सेंट्स आ रही है। बाकी जो है ना वो मेरे ख्याल में कम ही आ रही है डिफरेंट। आज की अगर देखें, आज अभी हमने जो है ना एक पोस्ट बनाई है तकरीबन 2 दफ़ा जो है, तो और आई थिंक इसने आज इसने और पोस्ट नहीं बनाई। तो सिर्फ जो है ना 5 सेंट जो है ना वो आपके जो है ना लगे हैं चैट के ऊपर, और आपकी जो है ना और 5 भी नहीं, 0.0, हाँ 5 सेंट बन गए। तो 5 सेंट आप देख लें कितने पैसे बनते हैं पाकिस्तानी। तो ये बिल्कुल सस्ता है। आपने एपीआई कीज़ में जाना है, यहाँ से एक नई एपीआई की जनरेट करनी है, और यहाँ पे आप उसका यूसेज वगैरह उसको देख सकते हैं। इसी तरह से आप ओपन एआई के प्लेटफॉर्म पे भी जाके एपीआई की जनरेट कर सकते हैं, मिस्ट्राल पे भी कर सकते हैं, क्लाउड पे भी कर सकते हैं, जो एंथ्रोपिक वाले हैं उनका। तो ये सारा हो जाएगा आपका काम। नेक्स्ट जो चीज़ मेरे ख्याल में आपको बताने वाली है, वो है सर्प एपीआई। सर्प एपीआई को भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करती है। एक सेकंड में आपको इसकी कॉल लाइव देखता हूँ, अगर एग्जांपल चल रही अगर हो। जरा कॉस्ट एनालिसिस पूरा हो जाए ना पूरे वर्कफ्लो का। जी 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 जी। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने दूसरी चीजें भी यूज की ना, तो उसका भी मतलब पूरे वर्कफ्लो का कितना मैं कॉस्ट है वो जरा। बिल्कुल मैं शेयर करता हूँ। मैं, हाँ बिल्कुल आप ठीक है। मैं इसीलिए अब सारी इंटीग्रेशंस को ऊपर कर रहा हूँ, ताकि हम जो है ना वो एक ओवरऑल भी चीज़ को देख लें कि अच्छा ये हमें कितने की पड़ती है जो है। यू सॉरी, ट्रैवल बॉट। ओके, आई नीड flight from Lahore to Dubai for August 8, 2025. It will be one way.
ओके, आपने देखा कि वो हमें जो चैट एजेंट है वो फ्लाइट्स जो है ना वो दिखा रहा है जो लाहौर से दुबई जाती हैं। फ्लाई दुबई जा रही है 10 बजे, उसकी इतनी प्राइस है। एमरेट्स इतनी जा रही है, फिर एक एमरेट्स की और है वो इतने बजे जा रही है, ये नॉन स्टॉप है। इसमें कुछ अभी शायद जो है ना वो फॉर्मेटिंग का इशू है, बट वो उसने काम कर दिया अपना। अब ये जो चीज़ है, ये गूगल फ्लाइट से डेटा लेकर आ रहा है चैट एजेंट। अब ये चैट एजेंट, अभी इसका बैकग्राउंड देता हूँ ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए कि कैसे काम कर रहा था ये जो है। लीव विदाउट सेविंग, ट्रैवल एजेंट कहाँ होगा? ट्रैवल चैटबॉट। ओके, सो बिल्कुल छोटा सा चैट बॉट है, लेकिन चूंकि वो काम कर रहा है तो आपको वहां से लगता है आम यूज़र को पता नहीं इसके पीछे कितनी बड़ी साइंस चल रही है। तो साइंस कुछ भी नहीं है, आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि जी ये आपका जो है ना बिहेवियर होगा, आपने इस तरह से सर्च करना है, और मेमोरी दे दी, उसको जो है ना एलएलएम दे दिया, और सर्प एपीआई दे दी। ठीक है, तो अब सर्प एपीआई पे वापस आ जाते हैं। उसका यूसेज आपको मैंने दिखा दिया। सर्प एपीआई, मैंने कैसे लॉगिन किया था इसको, बट लेट मी जस्ट चेक विद गूगल। नहीं, सब्सक्राइब। अच्छा, मेरे ख्याल में ना ये दूसरी ईमेल है जिससे मैं चला गया। इसको साइन आउट करता हूँ। साइन गूगल, ये राइट। तो यहाँ पर जो है ना आप देखें कि आपके पास जो है ये गूगल सर्च जो है, ये सारी जो है ना सर्च की एपीआईज जो है ना वो आ रही हैं, जिसमें गूगल सर्च है, एआई सर्च है, एड्स सर्च है। ये ढेरों ढेर सर्च की ऑप्शंस आ रही हैं, क्योंकि ये सर्च जो है ये काम ही बेसिकली डेटा का करती है। ठीक है, तो आपका जो है ना ये सारा जब आ जाता है तो आप इस एपीआई को जब यूज़ करते हैं तो आप बेसिकली लाइव इंफॉर्मेशन जो है उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये जो और अब एपीआई है, आप और जी अब आप सबके पास फखर भाई की एपीआई की भी आ गई है, तो अब यही वो यूज कर लें। वो मैं चेंज कर लूंगा, इट्स ओके। तो जो है ना अपना, ये मेरी सर्चेस जो है ना वो सारी यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, और इसकी जो बिलिंग है, लेट मी सी के बिलिंग, हाँ ये देखें यहाँ पर अभी मेरा फ्री प्लान चल रहा है। और जो है ना मेरी 20 जो है ना अभी तक सर्चेज हुई हैं पूरे मंथ में। मैं इसको बहुत ध्यान से यूज़ करता हूँ, और जो है ना मैंने इसलिए जो है ना डेली धड़ाधड़ वाली कोई कोई चीज़ नहीं बनाई हुई। सिर्फ और सिर्फ मैंने जो है ना अपना इसको अपने उस स्पेसिफिक यूज़ के लिए रखा हुआ है। क्योंकि अगर मैंने 100 से आगे क्रॉस किया फ्री प्लान से तो फिर ये चीज़ जो है ना मेरे लिए काफ़ी महंगी हो जाएगी। और इसका जो प्लान है वो कहाँ है? बिलिंग इंफॉर्मेशन है, चेंज प्लान है, राइट। ये देखें, ये जो है ना डेवलपर, इसका जो मिनिमम है वो 5000 वाला है। अभी मैं 100 को भी पूरा नहीं कर पा रहा। लाइक मेरी जो एक जो आपकी एक सर्च होती है, वो एक बेसिकली जो है ना वो इसके ऊपर कैलकुलेट होती है। तो मैं हर जगह हमेशा मैं इसको सर्च को यूज़ नहीं कर रहा। मैं समटाइम मैं गूगल की अपनी सर्विसेज को भी यूज़ कर रहा हूँ डिफरेंट कामों के लिए। तो इसमें जो है ना ये फिर महंगा पड़ता है। तो अगर हम सिर्फ इसी एजेंट को देखें, और इसको भी देख लेते हैं हम जो है ना कि इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है। जैसे सयाज ने कहा कि चलो एटलीस्ट ये तो अंदाज़ा हो कि इसमें कॉस्ट कितनी आ रही है। इनके भी डिफरेंट जो है ना वो एजेंट्स हैं इमेज जनरेशन में। ऐसा ही है, बिल्कुल हर ऐसा ही, हर एजेंट की डिफरेंट प्राइसिंग है। बिल्कुल ऐसा ही है, राइट। सो इसके ऊपर जो है ना हमारे पास अवेलेबल क्रेडिट्स अभी 294 आ रहे हैं। और बिलिंग क्रेडिट्स यूसेज, कॉस्ट कहाँ से पता चलेगी इसकी? सब्सक्रिप्शंस, चूज योर फ्लेक्स 999।
ये तो मेरे ख्याल में इनकी ना वो वाली है कि मेरा नहीं ख्याल कि लास्ट मंथ लाइसेंसिंग। अच्छा अभी मेरे पास, ओके, ये कॉस्ट आ रही है यहाँ पे ना। अभी मेरे पास $10 जो है ना मैंने इस पे दिए, और 11 जुलाई को, और मुझे मिले हैं 1000 क्रेडिट्स। ठीक है। और उसमें जो है ना मेरा 924 जो है वो अभी अवेलेबल पड़े हुए हैं क्रेडिट्स। प्रॉबेबली ये एक इमेज के कोई, शायद कोई एक क्रेडिट जो है ना वो कंज्यूम करता होगा। क्योंकि अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जैसे ये भी एआई से बनी हुई है, ये भी एआई से बनी हुई है। तो मैं तकरीबन रोज़ ही दो तीन पोस्ट मेरी जनरेट हो रही होती हैं जो है ना एआई के साथ। ठीक है। तो इट मीन्स के जो है ना ये कोई उस तरह से नहीं है कि भाई धड़ाधड़ आपका पैसा जा रहा है। तो आपका 11 जुलाई से लेकर आज 23 जुलाई है, तो तकरीबन 11 दिन के अंदर मेरा जो है ना सिर्फ 924 पड़े हुए हैं। तो लाइक कितने हो गए इसमें से अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 76. माइनस, हाँ जी, 1000। तो 76 जो है ना वो अभी तक उन्होंने मतलब डिडक्ट किए हैं, जो जो भी मैंने यूज़ किया है इमेजेस को। और मेरे ख्याल में मेरे 2-3 इमेजेस रोज़ाना पे बन रहे हैं, क्योंकि मैं जो है ना अपना उसको अपने कंपनी अकाउंट के ऊपर भी हम इसको पब्लिश कर रहे हैं। लाइक अगर हम यहाँ से देखें तो प्रोबेबली मेरे कंपनी अकाउंट से पोस्ट हो रही होगी कोई ना कोई जो है ना। ठहरते हैं, इनसे देखते हैं कैसे होता है बिजनेस पेज है। सर मी पे क्लिक कर रहा हूँ सर। इसके लिंक को क्लिक करना चाहिए था। मी जो प्रोफाइल नहीं आपका लगा हुआ, प्रोफाइल इमेज मी लिखा हुआ है। ड्रॉप डाउन लॉग आउट करने के लिए, लॉग आउट करने के लिए टॉप बार में मी, ये वाला, ये ये वाला जी इसमें ये इमेज कंपनी है। इमेज, अच्छा, राइट, थैंक यू। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये भी इमेजेस जो है ना पोस्ट 49 मिनट्स अगो, 2 आवर्स अगो, 8 आवर्स अगो। तो इट मीन्स के लाइक दो तीन नहीं, अच्छा ये तो मैनुअल है, बट दो तो इमेजेस आपको आज की डेट के मिल रहे हैं, अदर दैन जो हमारा ये 21 आवर्स अगो है, ये आप कल का कंसिडर कर लें। ठीक है। बट इमेजेस जनरेट हो रहे हैं एआई के थ्रू जो है, और मेरे पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं। सो इट मीन्स कि ये भी कोई इतनी कॉस्टली चीज़ नहीं है। सिर्फ हम फ्री यूज़ करें अभी तक, क्योंकि अभी जितना मेरा यूसेज है उसके लाभ हिसाब से जो कोटा है उसी के अंदर मैं रह रहा हूँ। ये बहुत सस्ता है। डीप सी का आपको हमने दिखा दिया, वो भी बहुत सस्ता है। नाउ कमिंग बैक टू द लास्ट थिंग दैट इज़ दी लिंक्डइन। लीव विदाउट चैट, वापस चले जाते हैं हम अपने जो है ना सेशंस के अंदर। नहीं सॉरी, वो था सोशल मीडिया एजेंट। सेशंस के अंदर ही पड़ा हुआ है। नहीं वो मैंने ना बनाया था कि मेरा ख्याल था कि मैं आप लोगों को ना लाइव बनाकर दिखाऊंगा, बट आई थिंक वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अभी एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग गया, तो बनाते हुए तो बहुत टाइम लग जाना था। सो हाँ, अच्छा, इसके बाद ओ इसको जो है ना, क्या नाम है, डीप सी का आ गया आपके पास। हमने सर्प एपीआई भी देख लिया है। पोस्ट ग्रेस आपकी लोकल होती है, कोई पैसे नहीं है। स्लैक आपकी लोकल है, कोई पैसे नहीं है। उसके अलावा जो है ये हमने देख लिया। ब्लैक फॉरेस्ट को भी अभी इतने जो है ना उन्होंने भी पैसे चार्ज नहीं किए। लिंक्डइन आपका फ्री है। इसके लिए आपको यहाँ से जो है ना डेवलपर के ऊपर जाना होगा, सेटिंग्स के अंदर। ये अब सारा आपको मिल जाएगा कि और बहुत सारे लोगों ने शायद ये पहले भी किया होता है काम, कि आपने कैसे, अब नहीं तो चैट जीपीटी जिंदाबाद। आप अपनी जो है ना ऐप नई क्रिएट करें यहाँ से, जैसे मैंने ये क्रिएट की हुई है, और आप उसको फिर फॉलो करते जाएं जो भी